हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम जो यूपी ट्रिपल एससी का अभी पेट का एग्जाम हुआ था 6 सितंबर वाला, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का आंसर की देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है तारांकित। नेक्स्ट है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये कांगटो चोटी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया यानी कि विशुद्ध बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। अब नेक्स्ट है, 8 से लेकर 12 तक हिंदी का गद्यांश दिया है, ये दुख की श्रेणी प्रवृत्ति के विचार वाला। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है 8वां नंबर, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि को उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश की उत्तेजना करता है। तो इस खाली स्थान में आएगा नंबर 1, भलाई की उत्तेजना करता है। नेक्स्ट है, दुख की श्रेणी प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो यह हो सकता है क्रोध। नेक्स्ट है, किसी पर प्रश्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, दुख और आनंद दोनों की। नेक्स्ट है, करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो करुणा। अब नेक्स्ट गद्यांश से मैं कभी कभी सोचता हूँ ये वाला। तो इसका 13वां नंबर क्वेश्चन है, कालिदास ने क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर है बी, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। नेक्स्ट है, लेख कजी में को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो इसका राइट आंसर है सी, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में डैश का बंधन अवश्य रखा। तो इसका राइट आंसर है स्व। नेक्स्ट है, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो इसका राइट आंसर है बंदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। नेक्स्ट है, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान करा उसे कैसा विशेषण कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, चैत तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैत्र। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदान का होगा प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डैश के महत्व के बारे में बताते हैं। तो वे बताते हैं इसमें समय के महत्व के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो गुस्से में देखना। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त करी थी? तो ये प्राप्त करी थी इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो ये अभी हाल ही में इंडोनेशिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरी करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गरीबी। अब नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53। नेक्स्ट, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान करी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। नेक्स्ट है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर 2024। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, यदि
हमें मतलब 2994 का भाग करना है 14.5 में, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 17.2 आ रहा है। अब नेक्स्ट में डीआई है 31 से लेके 35 तक, तो कुल कर्मचारियों की संख्या वाली डीआई। तो जो ये जितनी भी डीआई है इस वाली शिफ्ट की, इन सारी डीआई का डिटेल सॉल्यूशन पहले ही चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लें, और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इसका क्वेश्चन है डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का हमें अनुपात बताना है, तो इसका राइट आंसर आ रहा है 6:1। अब नेक्स्ट है सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1500। नेक्स्ट है सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर है 470। नेक्स्ट सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है, तो इसका राइट आंसर है 1680। अब नेक्स्ट है सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो इसका राइट आंसर है बी 43%। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है बी वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तरुण दास को। नेक्स्ट है आदि पुराण किस तीर्थकर की सतचरित संग्रह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिनाथ। नेक्स्ट है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रियाद यानी कि सऊदी अरब में। अब नेक्स्ट है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 989। नेक्स्ट कौन सा बड़ा है, तो हमें √45 और √49 - 1 में बड़ा बताना है, तो इसमें बड़ा है √45। अब नेक्स्ट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो इसका नाम बदला था और रखा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट है देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गोवा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 20 अप्रैल 1943 में। नेक्स्ट है डी आई है 45 से लेकर 49 तक राई सरसों वाली। तो ऐसा तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें, तो ऑप्शन बी 574। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है, ऑप्शन बी तेजा। नेक्स्ट सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों कुल गेहूं के बीच का अनुपात हमें बताना है, तो 397:284। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना परसेंट है, तो ये 97% है। अब नेक्स्ट है सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर बताना है हमें, तो इनका अंतर आएगा 192। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो ये करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब नेक्स्ट है लीबिया की राजधानी क्या है, तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली। अब नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2024 को। अब x और y से अभाज्य तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो उनका एलसीएम होगा x × y। नेक्स्ट है अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, इसका अर्थ था ऑप्शन बी वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसका राइट आंसर बी डू यू यूजुअली हैव। नेक्स्ट चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो अ ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रू। नेक्स्ट चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो, और हमें बताना मीनिंगफुल सेंस के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रामा में बी इन द गार्डन। अब पैसेज है 60 और 61 में, तो टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस वाला, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, तो ऑप्शन सी बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, तो
टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब +4 डायोप्टर शक्ति का उत्तल लेंस +10 डायोप्टर शक्ति का अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है माइनस का 6 डायोप्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो। नेक्स्ट है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इस दिन भी सोमवार ही होगा क्योंकि ये साधारण वर्ष है। नेक्स्ट, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1893 में। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चरण 2। नेक्स्ट, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो ऑप्शन सी, भाई। नेक्स्ट है, देश के पर्यावरण का संरक्षण सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ऑप्शन बी, कलकत्ता में। 2/5% कितना होता है? तो ये तो सबको पता है, 40%। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था 2023 में। अब नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। अब नेक्स्ट है, आशिया का प्रीमियर खाद्य और पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। अब एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो कांच और सिरेमिक। नेक्स्ट, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब नेक्स्ट, भारत के विभाजन के ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये करी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है हमें, तो पारा। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है? तो ये सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। अब फिर से डी आई है, तो 80 से 84 तक। हाँ, तो इसका पहले वाले का मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर है 5:3। नेक्स्ट, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की हमें संख्या बतानी है, तो ये आएगा 780। अब नेक्स्ट है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर है 50%। नेक्स्ट, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या हमें बतानी है, तो इसका राइट आंसर है 550। नेक्स्ट है, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर आएगा 450। अब नेक्स्ट, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, यानी कि नाइल नदी। नेक्स्ट है, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, तो इसका आंसर है सबसे छोटा कौन है? सुरेश है इसमें सबसे छोटा। नेक्स्ट है, निर्वात प्रकाश की गति माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपवर्तनांक। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ यानी कि सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी करी? तो ये जारी करी थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान
संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है आग्नेय और कान्यांतरित चट्टानें। अब 91 से लेकर 95 तक ये डी आई है। तो डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का हमें औसत ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर है 8500 रुपए। अब नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का हमें लाभ परसेंट बताना है, तो ये कैलकुलेट करने पे 2% का लाभ आएगा। नेक्स्ट, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का हमें क्रय मूल्य बताना है, तो इसका राइट आंसर है 6400 रुपए। नेक्स्ट है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट हमें बतानी है, तो इसका राइट आंसर है 800 रुपए। नेक्स्ट है, स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य 4:5 में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपए है, तो इस वाले का कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा ऑप्शन डी 250 रुपए। अब 96 डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है, 45 छात्र कक्षा में आए, इसका रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से उसका रैंक कितना होगा, तो नीचे से होगा उसका रैंक 31। नेक्स्ट है, भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है, तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ऊंट अपने डैश में फैट जमा करता है, तो ऊंट अपने हम्प में फैट जमा किया करता है। तो और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, गुड़हल के पौधे का फूल है, तो ये है उभयलिंगी। इसी के साथ इसकी आंसर की कंप्लीट होती है। आप अपने नंबर बताना आपके कैलकुलेट करने पे कितने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।